समाज दर्शन व राजनीति दर्शन की औचित्य की अवधारणा से ये स्पष्ट होता है कि ये दोनों ही अध्ययन समाज और राजनीति को आदर्श स्वरूप बनाने के लिए अनिवार्य अध्ययन विषय के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने गूढ़ चिंतन से, संश्लेषण से एक आदर्श व्यवस्था का नियामक नियोजन प्रस्तुत किया है, जो कि किसी भी आदर्श और उन्नत समाज के लिए, राजनीति के लिए आवश्यक निर्धारण करता है, जिसमें मूल्यों की अवधारणा अनिवार्य रूप से निहित होती है। इसमें पूर्व के तथ्यों का गहन अध्ययन और विश्लेषण करने के पश्चात नए नए आदर्शों का संश्लेषण किया जाता है। अब यह मूल्यपरक चिंतन के रूप को जान लेने के बाद यह भी आवश्यक हो जाता है कि क्या समाज और राजनीति दर्शन में भी कोई संबंध है। तो हम जानते हैं कि समाज एक व्यापक इकाई है, कल्याणकारी इकाई है, मनुष्य के लिए अनिवार्य है, और राजनीति उसका एक पक्ष है। मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति में कई राजनीतिक प्रत्ययों का व्यवहार करता है और इन्हीं राजनीतिक प्रत्ययों के व्यवहार के लिए आवश्यक हो जाता है कुछ राजनीतिक आदर्श सिद्धांतों का। राजनीति दर्शन इन आदर्श सिद्धांतों का निरूपण करता है ताकि समाज में रहने वाला मनुष्य अपने राजनीतिक पक्षों को, उसके कार्य व्यवहार को भली प्रकार सिर्फ समझे ही नहीं, उसका आचार भी करे। इस प्रकार समाज जो व्यापक इकाई है, अपने राजनीतिक पक्ष को मजबूत करती है और इन दोनों ही संदर्भों को पूरी तरह से जानने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम समाज के व्यापक रूप को और राजनीति के प्रत्यक्ष रूप को अनिवार्यता से समझें। इन दोनों ही अध्ययनों में एक दूसरे को स्पष्ट करने की और एक दूसरे के सहायक रूप में कार्य करने की क्षमता है। किसी भी समाज का अगर राजनीतिक पक्ष सुदृढ़ और मजबूत होता है तो समाज का औचित्य आदर्श मूलक होने की पूरी संभावना होती है। और अच्छा समाज का स्वरूप तभी औचित्य रखता है जब उसका राजनीतिक दर्शन समुन्नत हो। इसलिए दोनों ही संदर्भ जो हैं वो मजबूत होने आवश्यक हैं, तभी किसी भी सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण विकास और समुन्नत होना निश्चित रूप से। समाज एक व्यापक अवधारणा है, जबकि राजनीति समाज के राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन करती है। राजनीतिक पक्षों के अवयव, प्रत्यय, उनका विश्लेषण और उसके व्यापक और विस्तृत अध्ययन के लिए राजनीति दर्शन कृत संकल्प होता है। दर्शन की पहली दृष्टि सूक्ष्म अंतश्चेतना और प्रज्ञावान विवेक से हम अवधारणाओं को निरूपित करते हैं, जो विश्लेषणात्मक होने के साथ साथ संश्लेषणात्मक और रचनात्मक भी होते हैं। और इन्हीं पक्षों को हम समाज और राजनीति के क्षेत्र में लगाते हुए एक आदर्श व्यवस्था को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार
हम देखते हैं कि दर्शन दोनों ही पक्षों को बहुत गहराई से आंकता है और उसका आकलन करता है। प्रथम क्या है, द्वितीय क्या होना चाहिए। इसलिए दर्शन को विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक पक्ष के साथ रचनात्मक ज्ञान की संज्ञा भी दी जाती है। दर्शन के समन्वयात्मक दृष्टिकोण के कारण ही सामाजिक और राजनीतिक तथ्यों को पूरी समग्रता से विवेचित कर ठोस अवधारणाओं को निर्मित किया जाता है, जैसे लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय। गांधी जी के सत्याग्रह में सत्य के बल में आत्मबल को ढूंढना और न्यासधारिता में न्यास के कर्तव्य निष्ठा में विश्वास। मैकेंजी कहते हैं कि समाज दर्शन और राजनीति दर्शन दोनों ही आदर्श व्यवस्थाओं का निरूपण कर समाज और राजनीति को उस कल्याणकारी पक्ष की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। गिन्सबर्ग के अनुसार समाज दर्शन और राजनीतिक दर्शन की तार्किक क्षमता, उसका समीक्षात्मक और विश्लेषणात्मक पक्ष, रचनात्मक अंतर्दृष्टि से एक आदर्श और पूर्ण समाज को निर्मित कर उसके राजनीतिक पक्ष को भी ठोस बनाने का प्रयास करता है। जब अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं, उनके कुछ वर्गीकरण तैयार किए जाते हैं, उनका समन्वय किया जाता है ताकि हम एक बेहतर समाज और राजनीति का निर्माण कर पूर्ण मानव को उन पक्षों को दे पाए जिसमें उसका पूर्ण विकास होता है। समाज, जैसा हम जानते हैं, एक सामाजिक ताना बाना है और उस सामाजिक ताने बाने में जो लस का प्रयास होता है वो राजनीति के द्वारा होता है। इसीलिए ये दोनों ही पक्ष, भले ही राजनीति समाज का एक अंग हो, एक दूसरे को सौष्ठव प्रदान करने में, और दर्शन इन व्याख्याओं को जब स्पष्ट करता है तो हमें अनिवार्य रूप से समझ में आता है कि समाज और राजनीति किस तरह से इन व्याख्याओं को जब स्पष्ट करता है तो हमें अनिवार्य रूप से समझ में आता है कि समाज और राजनीति किस तरह से सिर्फ जुड़े हुए ही नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं।